Hello, my dear students. Very good morning. We are reading the chapter number 2 of geography. Now we are starting the page number 12. Heat zone of the earth. हीट जोन कौन कौन से हैं अर्थ के? हीट जोन यानी जहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी रहती है. द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट द लास्ट वंस ईयर ऑन ऑल लेटीट्यूड्स इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. द मिड डे बीच दोपहरी में सन जो है सबसे ऊपर ऐसी जगह पे होता है जहाँ पर सभी दूर उसकी किरणें एक समान पड़ती हैं. दिस एरिया देयरफॉर रिसीव द मैक्सिमम हीट. जहाँ पर डायरेक्ट रेज पड़ती हैं उसको हम बोलते हैं सबसे ज़्यादा गर्मी वहाँ पर महसूस होती है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? टॉरिड जोन. जहाँ पर सबसे सन की रेज जो है डायरेक्ट पड़ती हैं, ज़्यादा देर तक पड़ती हैं, वहाँ गर्मी ज़्यादा रहती है, उसके मैक्सिमम हीट एरिया को कहा जाता है टॉरिड जोन. The midday sun never shines overhead on any latitude beyond the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. The midday sun कभी भी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नीचे और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर कभी भी उसकी रेज नहीं जाती. द एंगल ऑफ द सन रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टूवर्ड्स द पोल्स. जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाएंगे सन रेज डिक्रीज यानी कम होती जाएंगी. As such, the areas bounded by the Tropic of Cancer as Arctic Circle in the northern hemisphere, यानी नर्दर्न हेमस्फेयर्स में आर्कटिक सर्कल के ऊपर नहीं जाएंगे और सदर्न में अंटार्कटिक सर्कल के नीचे नहीं आएंगी. These are therefore called टेम्परेट जोन. जहाँ पर सूर्य की सीधी किरणें कभी नहीं पहुँचती उनको क्या कहा जाता है? टेम्परेट जोन. वो हमेशा ठंडा रहता है इसलिए उसको फ्रिजिड जोन भी कहते हैं. Area lying between the Arctic Circle and the North Pole in Northern Hemisphere and the Antarctic Circle and the South Pole in the Southern Hemisphere are very cold. जो देखो मैं पिक्चर में दिखाती, ये वाला जो एरिया है यहाँ से आर्कटिक सर्कल से लेके नॉर्थ पोल तक का, यहाँ पर सनरेज डायरेक्ट नहीं पड़ती हैं इसलिए ये बहुत ठंडा होता है हमेशा. यहाँ हर चीज़ बर्फ़ की तरह जमती है इसलिए इसको फ्रिजिड जोन कहते हैं. ये नॉर्थ में होता है. ये पूरा हिस्सा नदर्न हेमस्फेयर कहलाता है जो पिंक वाला दिख रहा है, और नीचे का पूरा हिस्सा ये जो पिंक वाला है ये सदर्न हेमस्फेयर कहलाता है. यहाँ पर अंटार्कटिक सर्कल से लेकर साउथ पोल तक यहाँ पर भी सनरेज डायरेक्ट नहीं पड़ती. ये भी बहुत ठंडा कोल्ड एरिया होता है इसलिए इसको भी फ्रिजिड जोन कहा जाता है. अब इसके बाद आता है व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स. लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है? ग्लोब पर ये जो लंबी लंबी खड़ी हुई लाइनें दिखती हैं, इन लाइनें ये एक सिमिलर दूरी पर होती हैं, इनको हम क्या क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं. ये देखो 2.5 फिगर दिया हुआ है बुक में. लॉन्गिट्यूड्स. टू फिक्स द पोजीशन ऑफ ए प्लेस. किसी प्लेस की पोजीशन को फिक्स करने के लिए इट इज़ नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन द लेटीट्यूड्स ऑफ दैट प्लेस. कि लेटीट्यूड के अलावा उसका कुछ और जगह भी हमें पहचाननी पड़ती है, उसको क्या नाम दिया? लॉन्गिट्यूड्स. यू कैन सी फॉर एग्जांपल दैट टोंगा आइसलैंड इन द पैसिफिक ओशन एंड मॉरिटिट्स Iceland in the Indian Oceans are situated on the same latitudes. Now, in order to locate them precisely, we must find out how far east and west these places are from a given line of reference running from the North Pole to the South Pole. These lines of reference are called the meridians of longitudes. जो डिफरेंस की लाइन होती है, ये जो डिस्टेंस है, ये क्या कहलाता है? इनका मेरिडियंस कहलाता है. अब इसके बाद एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड. और ये जो डिस्टेंस होता है उसको क्या नाम देते हैं? डिग्री नाम देते हैं. अपन डिग्री में नापते हैं. ईच डिग्री इज़ फर्दर डिवाइडेड इंटू मिनट्स एंड मिनट्स इंटू सेकेंड्स. जो हर डिग्री है वो मिनट्स और मिनट्स को भी सेकेंड में डिवाइड किया गया है. They are semicircle and the distance between them decreases steadily polewards. जैसे जैसे पोल के पास जाते जाएंगे वैसे वैसे इनकी जो डिस्टेंस है वो कम होती जाएगी. Until it becomes zero at poles. जीरो पे जब तक ये कम जीरो नहीं हो जाती हैं पोल पर जाकर तब तक इनकी जो डिग्री है वो कम होती जाएगी.
वेयर ऑल द मेरिडियंस मीट, जहाँ पर सारी मेरिडियंस मिलती हैं। जैसे ये पिक्चर है, जैसे जैसे ये लॉन्गिट्यूड ऊपर जा रहे हैं सारे, इनके आपस की डिस्टेंस देखिए कम होती जा रही है। नीचे कितनी चौड़ी है, ऊपर जाके ये कम होती गई यानी जैसे पोल पर पहुँचेंगे सारे लॉन्गिट्यूड्स, सबकी डिस्टेंस कम हो जाएगी और एक पॉइंट आएगा जहाँ पर सारे लॉन्गिट्यूड्स आपस में मिलेंगे, उसको हम कहते हैं 0 डिग्री। ये सारी लाइनें देखिए सेंटर में सबसे ज़्यादा दूर है, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जा रहे हैं कम होती जा रही है दूरी सारी लंबी खड़ी लाइनों की। वैसे ही नीचे, यहाँ पर नीचे दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन ये सब एक पॉइंट पर जाकर मिल रही हैं 0 पर। अब अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लेटिट्यूड्स ऑल मेरिडियंस आर इक्वल लेंथ, thus it was difficult to number the meridians. All countries decided that the count should be begun from the meridians which passed through Greenwich, where the British Royal Observatory is located. The meridian is called the prime meridian. जहाँ से इन मेरिडियंस की इस लॉन्गिट्यूड की गिनती शुरू होती है उस जगह को कहा जाता है प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। इट्स वैल्यू इज़ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड and from it we count 80 degree eastward well as 180 degree westward. 180 डिग्री ईस्ट में और 180 डिग्री वेस्ट में इसको काउंट करते हैं। द प्राइम मेरिडियन एंड 180 मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इंटू 2 equal halves, the eastern hemisphere and the western hemisphere. Therefore, the longitude of a place is followed by the letter E, और फॉर द ईस्ट यानी ईस्ट में हम उसको ई से और वेस्ट में हम उसको डब्ल्यू से शो करते हैं। नाउ लुक एट द ग्रिड ऑफ द पैरेलल्स ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स ऑन द ग्लोब, फिगर 2.6। ये इसी में लॉन्गिट्यूड्स और लेटिट्यूड्स के दिखा रहे हैं। अब यू कैन locate your point on the globe very easily if you know its longitude and latitudes. For example, Dhubri in Assam is situated at 26 डिग्री नॉर्थ। एग्जाम्पल के लिए इन्हें बताया कि धुबरी नाम की जो जगह है आसाम में वो कहाँ सिचुएटेड है, नॉर्थ में 26 डिग्री पर लेटीट्यूड और 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स पर। फाइंड आउट द पॉइंट वेयर दीज 2 लाइन्स कट ईच अदर, जहाँ पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कट कर रही हैं वो जगह किसकी होगी, धुबरी की होगी, धुबरी। To understand this clearly, draw equidistant vertical and horizontal lines on a paper. Label the vertical rows with numbers and horizontal rows with letters. Draw some, ये तो एक्टिविटी छोड़ो इसको। Let, यहाँ से पढ़ेंगे, let vertical lines represent east longitudes and horizontal lines as north longitudes. वर्टिकल लाइन जो होती हैं उनको ईस्ट लॉन्गिट्यूड और जो हॉरिजॉन्टल यानी आड़ी लाइनें होती हैं उनको हम नॉर्थ लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। नाउ यू विल सी दैट सर्कल ए इज़ लोकेटेड ऑन बी डिग्री एंड लैटिट्यूड एंड 1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स। फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द सर्कल। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। The best means of measuring time is by the movement of the earth, the moon and planet. टाइम को मेज़रमेंट करने का सबसे अच्छा साधन है मून और प्लेनेट की जो मेज़रमेंट है, मूवमेंट है वो। मूवमेंट किस किस चीज़ की, अर्थ, मून और प्लैनेट्स की। द सन रेगुलरली राइजेज एंड सेट्स एवरी डे। सन रोज़ उगता है, सूर्य रोज़ उगता है और रोज़ डूबता है। एंड नेचुरली इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। और सब जगह सूर्य उगता है और सूर्य डूबता भी है, तो सब इसी से टाइम को मेज़र करते हैं। लोकल टाइम कैन बी रिकॉर्ड बाय द शेडो कास्ट बाय द सन। जो लोकल लोग हैं वो छाँव देखकर ही, सूर्य की जो डूबता जाता है उसकी छाँव बढ़ती जाती है उसको देखकर ही टाइम बता देते हैं। विच इज़ द शॉर्टेस्ट एट नून एंड लॉन्गेस्ट एट सनराइज एंड सनसेट। जो हमारी परछाई होती है वो दोपहर के समय बहुत छोटी होती है और जैसे जैसे शाम होने लगती है, सूर्य डूबने को होता है, वो परछाई लंबी होती चली जाती है। When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along the meridians will have midday or noon. As the
अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जैसे ही अर्थ वेस्ट से ईस्ट को रोटेट होती है, दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम and those to the west will be behind it. The rate of difference can be calculated as follows. The earth rotates 360 degrees in about 24 hours. कि जो अर्थ है वो 360 डिग्री घूमती है 24 घंटों में, विच मीन्स 50 डिग्री एन आवर, 1 घंटे में 50 डिग्री, और 1 डिग्री इन फॉर 1 मिनट, और 1 मिनट में 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है. Thus when it is 12 noon at Greenwich, the time the 50 degree east of Greenwich will be 54 is equal to 60 minutes. ये टाइम है. अब इसके बाद आता है why do we have standard time. हमें एक स्टैंडर्ड टाइम की ज़रूरत क्यों होती है. The local time of places which are on different meridians are bound to differ. For example, it will be difficult to prepare a timetable for trains which cross several longitudes. In India, for instance, there will be a difference of about 1 hour and 45 minutes in the local times of Dwarka in Gujarat and Dibrugarh in Assam. सब जगह के टाइमिंग में थोड़ा ना थोड़ा डिफरेंस होता है. Therefore, necessary to adopt to the local time. हम मेरिडियन टाइम से चलेंगे तो एक ही कंट्री के अलग अलग जगह पे टाइमिंग्स अलग अलग होंगे, लेकिन कंट्री वाइज सबको अपना अपना एक अलग लोकल टाइम सेट करना होता है, उसी से अपने कंट्री का टाइम टेबल सेट होता है. तो इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू अडॉप्ट द लोकल टाइम ऑफ सम सेंट्रल मेरिडियन ऑफ ए कंट्री, यानी अपनी कंट्री के मेरिडियन का एक लोकल टाइम सेट करना होता है एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंट्री. In India, the longitude of 82 degree east, 82 degree 30 east is treated as the standard meridian. इंडिया में इसको standard meridian माना. The local time at this meridian is taken as the standard time for the whole country, और सारी कंट्री के लिए एक standard time बन गया. It is known as the Indian standard time, इसलिए इसको Indian standard time के नाम से जाना जाता है. लास्ट में एक स्टोरी दी हुई है छोटी सी. कबीर लीव्स इन ए स्मॉल टाउन नियर भोपाल. भोपाल के पास एक स्मॉल टाउन में रहता है कबीर. ही टेल्स हिज फ्रेंड आलोक दैट दे विल नॉट बी एबल टू स्लीप टू नाइट, कि वो अपने फ्रेंड से कहता है कि आज की रात मैं सो नहीं पाया. अ डे और नाइट क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड हैड स्टार्टेड एट 2 PM इन लंडन, कि लंदन में 2 PM पे इंग्लैंड और इंडिया का मैच स्टार्ट हुआ. दिस मीन्स दैट द मैच वुड बी बिगिन एट 7:30 PM इन इंडिया. जो वहाँ 2 PM पर था वो इंडिया में 7:30 PM यानी शाम के 7:30 बजे स्टार्ट हुआ इन इंडिया एंड फिनिश वेल इन टू द नाइट, और रात में ख़त्म हुआ. डू यू नो वॉट इज़ द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड. इंडिया और इंग्लैंड में टाइम में अंतर है. जब इंग्लैंड में दोपहर के 2 बजते हैं तब इंडिया में शाम के 7:30 बजते हैं. इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82.30 ईस्ट इज़ 5 hours and 30 minutes ahead of the GMT. So it will be 7:30 PM. यानी जो हमारी दूरियां हैं लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से, उसकी वजह से ये टाइम में डिफरेंस आता है. सम कंट्रीज हैव ए ग्रेट लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट एंड सो दे हैव अडॉप्टेड more than one standard time. For example, in Russia, there are many as 11 standard time. The Earth has divided into 24 times zone of ones are each zone has covers 50 degree of longitudes. ये चैप्टर आपका ओवर हुआ. इसके बाद में आपको एक्सरसाइजेस हैं. आंसर द फॉलोइंग है A to G. टिक द करेक्ट आंसर है जिनको हम चूज़ द करेक्ट ऑप्शन भी कहते हैं. और इसके बाद में फिलिंग द ब्लैंक्स भी हैं. ये सब मैं आपको एक्सरसाइज नेक्स्ट उस पर भेज दूँगी टर्न पे. ओके, हैव ए नाइस डे.